वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि एबटाबाद में आज रियासत पाकिस्तान आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया गया, इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानिया घड़ने वाला असल में मीर जाफ़र और मीर सादिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याज़ी सियासत नहीं साजिश कर रहा है, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। एक शख्स की अना, तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। पहले इमरान न्याज़ी ने पाकिस्तान की मईशत डुबोने की साजिश की, अब खाना जंगी कराने की कोशिश कर रहा है। इमरान न्याज़ी की मुल्क में खाना जंगी कराने की साजिश कुचल देंगे। इमरान न्याज़ी आज के दौर का मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, जो पाकिस्तान को कोलंबिया और पाकिस्तान को लीबिया और इराक बनाना चाहता है। मीर सादिक के साथ भी सादिक लगा हुआ था, जिस तरह इमरान न्याज़ी को सरकारी सदाकत का सर्टिफिकेट मिला था। इमरान न्याज़ी उसी थाली में छेद कर रहा है जिसमें उसने खाया। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, आइन और कौमी इदारे एक शख्स के ग़ुलाम नहीं। इमरान न्याज़ी अवाम को अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है, उसे पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। इमरान न्याज़ी ने बहुत झूठ बोल लिया, अब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। और ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। अफवाज को मुल्क की बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। गैर मुसद्दक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि पाक फ़ौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गई हैं। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत की बरखिलाफ, हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी, गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। और सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि पाक फ़ौज ने वाज़ेह कर दिया है कि सियासी मामलात में फ़ौज को घसीटना मुल्की सलामती और फ़ौज के लिए ठीक नहीं है। इस चीज़ को ठीक होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि पाक फ़ौज का बयान पाकिस्तान के सहाफ़ियों, जमहूरियत पसंद दानिशवरों के मौक़िफ़ की तस्दीक करता है, जो कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। देखिए, मेरी तो जो हमेशा से पोजीशन रही है, मैं समझता हूँ कि ISPR की स्टेटमेंट जो है वो मेरे समेत पाकिस्तान के सहाफ़ियों और जो जमहूरियत पसंद दानिशवर हैं, इंटेलिजेंसिया हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स कर रही है। हम सारे हमेशा ये कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो आइन पसंद हल्के हैं, जो मुहिब वतन शहरी हैं, उनके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कह रही है कि भाई खुदा के लिए हमें आप सियासत में ना घसीटें। तो अगर फौज कह रही है कि हमें सियासत में ना घसीटे, तो इस पे तो आप फौज के साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकते। हमारी चाहे नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों, फौज के मामलात हों, इस तरह के नाजुक मामलात हों जिस पर हम अक्सर ख़ासतौर पे अगर हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहें और दीगर मामलात के हवाले से, तो एहतियात तो वैसे ही हमें बरतनी चाहिए। बहरहाल इस वक्त उन्होंने नोटिस लिया है और अगर ये चीज़ें नहीं रुकती तो ऐन मुमकिन है कि हमें आने वाले वक्तों में इस तरह के और ज़्यादा सख्त जो है वो बयानात देखने को मिले। फौज की इस वक्त ये कोशिश है और ख्वाहिश है कि उनको सियासत से दूर रखा जाए और वो अपने आप को आइन तक, कानून तक और आइन और कानून की बालादस्ती तक महदूद रखना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के आलाकार बन गए हैं। सदर ने आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जियाँ की। आरिफ अलवी के खिलाफ आइनी पटिशन भी दायर की जा सकती है, लेकिन हमने आइनी पटिशन के मामले पर सब्र और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने रूस से सस्ते तेल और गैस का कोई मुआहदा नहीं किया, हमें मुआहदे का कोई कागज़ नहीं मिला। तहरीक इंसाफ का काम तो झूठ बोलना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आटे पर सब्सिडी दे, वरना हम देंगे। अमेरिका सुपर पावर है, उससे बिगाड़ नहीं सकते। एटमी धमाकों के वक्त नवाज शरीफ ने मुल्क के वक़ार की खातिर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं किया, बल्कि तरीके से क्लिंटन को जवाब दिया। हर इदारा अपने आइनी दायरे में रहकर काम करता है। फ़ौज की बहुत कुर्बानियाँ हैं, जो इस बारे में गलत बात करता है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। PTI कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करे तो ठीक, अनारकी फैलाए तो कानून सख्ती से निपटेगा।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जितने मर्जी कंटेनर्स खड़े कर लो 20 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को भिखारी बुज़दिल ड्रामेबाज करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को निशाने पर ले लिया। आसिफ जरदारी को जराइम पेशा करार दे दिया। कहा कि ये अमेरिका से साजिश करके हमारे ऊपर बैठे हैं, किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। कौम इन हुक्मरानों को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इमरान खान ने कहा कि जिस मुल्क पर ऐसे करप्ट बैठ जाएं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला खुद झूठा, चोर और साजिशी है। इदारों को नून लीग ने नहीं, इमरान खान ने सियासत में घसीटा। इमरान न्याजी अपनी सिफर कारकर्दगी छुपाने के लिए दूसरों पर फतवे लगा रहे हैं। लाहौर से उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस में खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान ने कहा जुलाई में साजिश हो रही थी। वो चाहते थे ISI के सरबराह दिसंबर गुजारें। इदारों में वो अफराद जो सियासत करने का शौक रखते हैं वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी करते हैं। DG ISPR वजाहत दे चुके, अदारों को सियासत में ना घसीटा जाए। इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी सियासत के अंदर अदारों को घसीटा, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी घसीटा। अदारों के अंदर वो अफराद जो सियासत करने का शौक़ रखते हैं उनको ज़रूर जो है उनके वो ओथ की भी खिलाफ वर्जी है। और सियासत वो ख़ुद भी कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि सियासत में हमें ना घसीटा जाए और ना सियासत से हमारा कोई ताल्लुक है। ये DG ISPR जो है वो बार बार इसकी वजाहत दे चुके हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था इमरान खान 4 साल इक़्तिदार में इल्ज़ामात लगाते रहे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का बुखार आप पर छाया हुआ है। अगर कोई साजिशी, झूठा और चोर है तो वो इमरान खान है। तुम कौन सा मंसूबा लाए थे जिससे अमेरिका को खौफ था? मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि फरागोगी तहरीक के जरिए तुम तवज्जो नहीं हटा सकते। फरागोगी जो तुम्हारे एसेट्स में इजाफा करती रही, तोशा खाना लूट मार होती रही, गाड़ियां यहाँ से लेकर गए, दूसरों पे गाड़ियों का इल्ज़ाम लगाते रहे, मुरम्मत भी आज टैक्स पेयर के मनी से हो रही है। तो ये नौजवान सवाल करता है, ये नौजवान सवाल करता है कि कब तक झूठ बोलोगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान न्याजी अपनी सिफर कारकर्दगी छुपाने के लिए दूसरों पर फतवे लगा रहा है। उसकी कारकर्दगी आटा और चीनी चोरी के सिवा कुछ नहीं। 4 साल अपोजिशन और मीडिया की जुबान बंदी की गई, सहाफ़ियों को गोलियां मारी गईं। मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों के लिए जो कुछ हो सका करेगी। कैमरामैन खालिद खान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। और MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा है कि फवाद चौधरी के ट्वीट्स मौसमी होते हैं, उनका अपना कोई किबला नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ख्वाजा इजहार ने कहा कि पहले PTI नफीस लोगों को दामाद बनाने को भी तैयार थी और अब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। PTI वाले नसरीन जलील को ही झुक झुक कर सलाम करते थे। इस सवाल पर क्या MQM कॉपी का PTI से झगड़ा ओहदों या वजारतों के लिए था? ख्वाजा इजहार ने कहा कि MQM ने गवर्नरशिप मांगी नहीं बल्कि MQM को दी जा रही है, और अगर लोग MQM के बलबूते पर वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो MQM की वजारतें लेने में क्या मसला है? फवाद चौधरी साहब की बातों का मेरा ख्याल है बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप उनके ट्वीट्स देखेंगे तो वो सीजनल ट्वीट्स होते हैं। वही ट्वीट्स पीपल्स पार्टी की तारीफें करते हैं, वही ट्वीट्स पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब का अपना कोई टिबला तो है नहीं। हमारी जो है नसीन जलील साहबा की तैनाती के हवाले से वो फॉरवर्ड कर दी गई है सदर पाकिस्तान। कोई बात दुरुस्त है, उन्हीं का नाम फाइनल हुआ है? जी मुझे भी यहाँ तक ही खबर है, लेकिन मेरे पास अभी कोई मुसद्दिक़ इत्तला नहीं है। खुद PTI के मुज़ाकरात में शामिल रही हैं। जो पहला जब हुकूमती इत्तेहाद हमारा हो रहा था, मुआहदे हो रहे थे, तो झुक झुक के सलामी दी इन लोगों ने। नसरीन आपा कहते हुए इन लोगों की तो जबानें नहीं थकी हैं। पहले आप कहते थे कि हमारी तो एक ही वजारत है, क्योंकि फरूक नसीम को आप काउंट नहीं करते थे, तो आप कहते थे हमारा एक वजीर है और गवर्नरशिप भी आपके पास नहीं थी। अब जब ये सब कुछ तब्दील हुआ है, आप नई हुकूमत का हिस्सा बने, तो आपकी वजारत 1 से 2 हो गई है और गवर्नरशिप भी मिल रही है। तो उस वक्त ये जो तनकीद हो रही थी कि ओहदों के लिए किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दुरुस्त थी ना? फिर ओहदे तरजीहात नहीं थी, ओहदे पेशकश हैं जो कबूल की गई है। पूरा पाकिस्तान मेरे कंधे पे चढ़ के वजीर आजम बन जाए, वो ओहदे नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान मेरे कंधे पे चढ़ के वजीर आला बन जाए, गवर्नर बन जाए, विफाकी बुदरा बन जाए, और भाई हमें मतलब कराची को आलमी यतीम खाना है कि यहाँ पर आके सब लोग हमसे वजारतें ले लें, वजारत उज़्मा ले लें, हमारे जाते वक्त सबको मौत पड़ जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तंज़िया वार करते हुए कहा है कि शांगला में एक शख्स कह रहा था वो अपने कपड़े बेच देगा, उसके बदबूदार कपड़े बिलावल में नहीं खरीदेगा। एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें और इमरान खान को 4 माह पहले पता था
कि बाप का बाप कौन है और उसे किसने इकट्ठा किया। आसिफ जरदारी के अलावा सारी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए शेख रशीद बोले कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना है। एक आदमी शांगला में कह रहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, इन बदबूदार कपड़ों को बिलावल भी नहीं खरीदेगा। 11 जगह मेरे पे मुकदमा, मैं नहीं घबराता। इस पे फर्दे जुर्म आयद हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर। ANF ने 15 शहादतें पेश की है कि ये मंशियात फरोश है। ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। JUIF इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। डीजल इस मुल्क का सदर बनना चाहता है। सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार हैं सवाए आसिफ जरदारी के। इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है थोड़े दिन के बाद। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ के कपड़ों से पाकिस्तान के लिए मेहनत के पसीने की खुशबू आ रही है। शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल में राना सनाउल्लाह का कहना था कि शांगला वाला खादिम पाकिस्तान, बनी गाला वाला सियासी शैतान है। फ़र्क यह है कि एक मांग रहा है, दूसरा आवाम को दे रहा है। शांगला वाला आवाम के आटे के लिए अपने कपड़े भी बेचने को तैयार है। 4 साल के मंसूबे 4 दिन में चलाता है, जबकि बनी गाला वाले ने 4 साल में महंगाई और करप्शन से आवाम के कपड़े उतारने की कोशिश की। आटा, चीनी, घी, दवाई चोरी की, सरकारी घड़ी, हार, अंगूठियाँ और कार भी घर ले गया।